हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा। क्या मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, क्या कंडीशन है रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये थ्योरी प्लस क्या क्या मेथड्स है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है रिडम्पशन का। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स, रिडम्पशन क्या है आपका, रिडम्पशन मीन्स होता है रीपेमेंट करना। ओके, पे बैक करना या रीपेमेंट करना। रीपेमेंट किसको रीपेमेंट करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये रिडम्पशन जो है इसी का सिनोनियम्स है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ रिडम्पशन, नॉट रीपेमेंट। ओके, सो इसलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, रीपेमेंट ऑफ मनी टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और द टेन्योर। क्या पीरियड है आपका एक्सपायरी का, 20 ईयर्स। मीन्स एक कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है आज के टाइम में, और कोई भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। इररिडीमेबल मतलब जो कि रिडीम ही नहीं होंगे, जिनको हम कभी पे बैक नहीं करेंगे। तो कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर आज के टाइम पे इशू नहीं कर सकती है। ऐसे करेगी जिनको पे बैक कर सकती है वो अपने लाइफ टाइम में, और वो भी पे बैक का जो टाइम रहेगा मैक्सिमम 20 ईयर्स तक रहेगा। पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज भी देयर। तो एक्सेप्शंस क्या है कि कुछ कंपनीज को कुछ प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनी है जिनका पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो 30 ईयर्स के लिए भी कर सकती हैं, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कि उनको 20 ईयर्स के बाद उनको रिडीम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल का। ठीक है, लाइक कंपनी ने अगर 10 लाख रुपीज़ इशू किया है प्रेफरेंस शेयर्स, तो 20 ईयर्स जैसे ही एक्सपायर होंगे ना, तो कंपनी को इसका 10% मीन्स लाइक 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर रिडीम करना होगा, ताकि 30 ईयर्स होते होते पूरा ये 10 लाख रुपीज़ रिडीम हो जाए, मतलब 100% रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए इस कंडीशन के साथ में। क्लियर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब रीपेमेंट करना उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर, देन देखते हैं क्या कंडीशन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग। सो कंपनी को अगर रिडम्पशन करने जा रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट करने जा रही है, तो उससे पहले कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। फर्स्ट क्या है, फुल्ली पेड अप। कंपनी जो उन्हीं शेयर्स को रिडीम कर सकती है जो कि फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मीन्स लाइक अगर कंपनी ने ₹10 का शेयर इशू किया है, तो और उसमें से ₹8 कॉल कर लिया है, ₹2 अगर अनकॉल्ड है ना, तो कंपनी को रिडम्पशन से पहले ये ₹2 की भी कॉल करनी होगी, इसको फुल्ली पेड अप बनाना होगा, देन कंपनी उसको रिडीम कर पाएगी। क्लियर। सेकंड है कि कंपनी जो है प्रॉफिट यूज़ कर सकती है रिडम्पशन करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका मनी देने के लिए कंपनी क्या यूज़ कर सकती है, प्रॉफिट यूज़ कर सकती है। लेकिन कौन सा प्रॉफिट यूज़ करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, लाइक कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ, अगर नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं ना P&L अकाउंट में, तो उसमें से अगर कंपनी को जितने भी प्रोविजंस बनाने थे, क्या क्या प्रोविजन बनाती है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी, ये सब बना लिया उसने, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब भी कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर के बीच में, तो वो हमें दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। तो वो वाला प्रॉफिट कंपनी को यूज़ करना है रिडम्पशन के लिए, ना कि ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट वो नहीं यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। क्लियर। देन कंपनी अगर रिडम्पशन के टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड दे रही है, तो वो जो डिविडेंड है उसका अमाउंट का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। ठीक है, लाइक ₹10 का शेयर के लिए कंपनी रिडीम के टाइम पे कितना दे रही है, ₹2 दे रही है, तो ₹2 जो एक्स्ट्रा है ना, इसका अरेंजमेंट कंपनी कहाँ से करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेगी। प्रॉफिट यूज़ नहीं करेगी इसका पेमेंट करने के लिए। प्रॉफिट सिर्फ कितना यूज़ करेगी, ये ₹10 की पेमेंट करने के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि कंपनी अगर प्रॉफिट यूज़ कर रही है रिडम्पशन करने के लिए, तो कंपनी को CRR अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, CRR अकाउंट हमने पढ़ा है 12th क्लास में, क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनेगा ये, 100%।
अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अब ये 100% कर दिया है आपका, पहले 25% होता था, ठीक है। तो आपको 100% बनाना है किसका, नॉमिनल वैल्यू का, मतलब जो 10 रुपीज़ 10 का एक शेयर है ना, तो 10 रुपीज़ के इक्वलेंट आपको CRR बनाना होगा, क्लियर। एंड लास्टली कि आपने जो CRR अकाउंट बनाया है, CRR अकाउंट ओपन किया है, अब उसको क्लोज़ भी करना होगा। तो क्लोज़ कैसे करेंगे, मतलब उसका यूज़ किस लिए करेंगे आप, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, ठीक है, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए करेंगे, वो भी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर CRR किस लिए यूज़ करेंगे, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, पार्टली नहीं करेंगे, क्लियर। सो ये कुछ कंडीशन है जो कंपनी को सेटिस्फाई करनी है बिफोर रिडीमिंग टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलिए अब देख लेते हैं इसके मेथड्स क्या क्या हैं फॉर द रिडम्पशन। तो ये देयर आर 4 मेथड्स। रिडम्पशन करने के लिए कंपनी के पास 4 मेथड्स है। क्या क्या 4 मेथड है कि कंपनी रीपेमेंट कर दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, सारा का सारा प्रॉफिट में से रिडीम कर दे। सेकंड ऑप्शन है कि आउट ऑफ फ्रेश इशू ओनली, कंपनी क्या है कुछ न्यू शेयर्स इशू कर दे, उससे जो भी अमाउंट आएगा वो लेकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दे और उनका पेमेंट कर दे, ठीक है। सेकंड ये ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब पार्टली प्रॉफिट पार्टली री इशू करके, दोनों का ऑप्शन यूज़ करके, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कर दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी अदर टाइप के शेयर्स में, लाइक इक्विटी शेयर्स में, या फिर अगर ये 10% प्रेफरेंस शेयर थे तो इनको 15% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, लेकिन डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। ओके, सो ये जो फोर्थ मेथड है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ये 3 ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में से रिडीम कर रही है पूरा 100%, तो कंपनी को CRR बनाना पड़ेगा। ओके, CRR कितना बनाएगी कंपनी, सेम जितना पेमेंट देना है नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू उसके इक्विवेलेंट, इक्वल टू द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्लियर। सेकेंड, अगर कंपनी फ्रेश इशू यूज़ कर रही है रिडीम करने के लिए तो CRR नहीं बनाना है, ओके। बट फिर अरेंजमेंट कहाँ से होगा फंड का, फ्रेश इशू करके। कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है, इक्विटी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स कर सकती है, बट डिवेंचर्स नहीं कर सकती है। क्यों डिवेंचर, तो क्योंकि लायबिलिटी है ना, इसलिए उसको इशू नहीं कर सकती है। बस शेयर्स री इशू, शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है एज ए फ्रेश, और उससे जो भी अमाउंट आएगा उसका यूज़ कर सकती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने में, क्या नॉमिनल वैल्यू सिर्फ, क्लियर। ओके, सो दीज आर दी 4 मेथड्स। और अगर मान लो कंपनी जो है थर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही है तो उसमें पार्टली जितना पोर्शन मान लो 40% प्रॉफिट से करेगी, 60% जो है फ्रेश इशू से करेगी, तो फिर ये 40% के इक्विवेलेंट कंपनी को CRR बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कंपनी प्रॉफिट यूज़ कर रही है। और ये 60% के लिए कंपनी फ्रेश इशू यूज़ कर रही है, तो इसके लिए CRR नहीं बनेगा, 40 के लिए CRR बनेगा, क्लियर। और यहाँ पर 100% था, इसलिए 100% के लिए CRR बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। एक सेकेंड, यस, कंपनी अगर आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है रिडीम, तो फिर कंपनी को CRR बनाना है, हमने पढ़ा अभी। तो अब CRR बनाने के लिए कंपनी कौन सा बैलेंस, कौन सा रिजर्व यूज़ करेगी फॉर द क्रिएशन ऑफ CRR। तो अभी हमने किया ये भी, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करेगी। व्हाट मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट विच इज़ अदरवाइज अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट क्या रूल है इसके रिगार्डिंग CRR के, कि जो भी बैलेंस होगा ना CRR का इज़ यूज फॉर इशू ऑफ ओनली फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर लिखना है आपने, पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स नहीं लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद है कि क्या क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पर गिवन है आपको ये डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि सोर्सेज हैं हम यूज़ करेंगे CRR बनाने के लिए, राइट, और ये नहीं कर सकते। फर्स्ट बात करेंगे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं CRR अकाउंट बनाने के लिए और CRR अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसका कि हम यूज़ करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। और अगर क्वेश्चन में आपको ये सब भी गिवन है, ठीक है,
तो आप इनको इग्नोर करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्या क्या है देख लेते हैं, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन, CR कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओल्ड, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर कोई ओल्ड गिवन है ना ऑलरेडी तो उसको भी नहीं यूज़ करना है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी इग्नोर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, रीवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो ये सब आपको नहीं यूज़ करने हैं। क्लियर, ध्यान रखना क्या क्या है नहीं करने हैं और ये सब करने हैं आपने। होप क्लियर हो गया होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं ध्यान में रखने के लिए। नेक्स्ट है कि हम जो रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या तो उनको एट पार, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़ रिटर्न कर दें, या फिर एट प्रीमियम, मतलब उन्होंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था लेकिन हम उनको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर या तो अपना सेम अमाउंट लेगा या फिर एक्स्ट्रा लेगा। अब कम तो देंगे, कम तो लेगा नहीं। मान लो आप सोचो कि हम डिस्काउंट पर दे दें, 90 रुपीज़ देंगे, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो आपको किस पर्पज़ से किया था कि ये बढ़ेगा मेरा अमाउंट, वेल्थ जो है मेरी इंक्रीज़ होगी। तो अगर सपोज़ नहीं इंक्रीज़ हुई है तो एटलीस्ट उतना दो या फिर उससे ज़्यादा दो। डिस्काउंट पर हम नहीं करेंगे रिडीम। देन अब कंपनी अभी अगर मान लो सेकेंड ऑप्शन भी यूज़ कर लिए, प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रही है, तो अब ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है इसका अरेंजमेंट कहाँ से करेगी, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी यूज़ करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर ओल्ड बैलेंस कोई है बैलेंस शीट में वो यूज़ करेगी। अगर न्यू इशू किया है, ठीक है, न्यू इशू क्या किया है आपने, इक्विटी, उससे आया सिक्योरिटी प्रीमियम वो यूज़ करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स न्यू इशू किए हैं उससे जो आया है वो यूज़ करेंगे। डिवेंचर इशू किए हैं न्यू, उनसे जो प्रीमियम आया है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम, प्लस ओल्ड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सोर्सेज है और अरेंजमेंट कैसे करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज़ करेंगे, ओल्ड वाला अगर बैलेंस शीट में गिवन है वो, प्लस प्रीमियम रिसीव ऑन फ्रेश इशू। फ्रेश इशू किसको करने पर, इक्विटी को, प्रेफरेंस शेयर्स को, डिवेंचर्स को, इन तीनों में से किसी को भी। और अगर मान लो हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका अमाउंट सफिशिएंट नहीं हो रहा है इतना कि हम पेमेंट कर पाएँ, मान लो प्रीमियम और रिडम्पशन हमारा 1 लाख रुपीज़ बन रहा है और इन सब को यूज़ करने के बाद हमारा 50,000 हो पाया है अरेंजमेंट, तो अब रिमेनिंग 50,000 आप कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए आप रिजर्व्स यूज़ करेंगे। कौन से रिजर्व्स, कोई सा भी रिजर्व आप यूज़ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, PNL सरप्लस, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करना है, उससे किसी भी तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, देन आपको रिजर्व्स पर आना है, सरप्लस पर आना है, प्रॉफिट पर आना है। आई होप कि आपको सारे रूल्स और कंडीशन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, एंट्रीज़ का, क्या क्या एंट्रीज़ करनी होंगी हमें रिडम्पशन के टाइम पर। सो जनरल एंट्रीज़ है हमारी। फर्स्ट है कि अगर कंपनी की मान लो पार्टली पेड अप है, कुछ अनकॉल्ड अमाउंट है, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कॉल करेगी। ओके, 2 रुपीज़ अगर मान लो अनकॉल्ड था तो उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। कॉल की एंट्री क्या होती है आप सभी को पता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, 2 रुपीज़ के लिए जो नहीं आया था अभी तक। क्लियर। सेकेंड एंट्री होगी अगर मान लो कोई भी शेयर होल्डर्स, कंपनी ने कॉल किया था पूरा 10 रुपीज़ का, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे वो फेल हो गया है फाइनल कॉल जो कि ₹2 की थी पे करने में। एक कॉल्स इन एरियर और अनकॉल्ड में डिफरेंस होता है। कॉल्स इन एरियर क्या है, कंपनी ने कॉल किया है लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट किसकी साइड से है, शेयर होल्डर की साइड से है। लेकिन अनकॉल्ड का मतलब क्या है, कंपनी ने ही अभी तक कॉल नहीं किया है, राइट। सो अनकॉल्ड के लिए हमने एंट्री कर ली, शेयर फाइनल कॉल टू बैंक। देन अब यहाँ पर हमारी कॉल्स इन एरियर की एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने 2 रुपीज़ फेल हो गया है पेमेंट करने में, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को फोरफिट कर लेगी और बाद में उनको रीइशू कर देगी। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री क्या होती है, फोरफिचर की एंट्री क्या होती है, रीइशू की एंट्री क्या होती है, ये हमने शेयर फोरफिचर वाले चैप्टर में किया था, आपको आई होप कि अच्छे से आता होगा। देन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सेल की, कि कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए अपनी कुछ एसेट्स को
सेल कर रही है, तो सेल की अब जो एसेट सेल करेगी कंपनी या तो प्रॉफिट पे सेल करेगी या फिर लॉस पर सेल करेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट्स लाइक मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा एंड P&L लॉस। ठीक है, लॉस, अगर लॉस हो रहा है, आपने लाइक 5 लाख की प्रॉपर्टी को 4 लाख में सेल किया है तो 1 लाख का लॉस है, तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा। अगर सपोज़ कि आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी को 6 लाख पर सेल किया है तो प्रॉफिट होगा, तो टू P&L क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर, एक ही अकाउंट होगा एक टाइम पर, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। 2 एंट्रियाँ मत करना आप। नेक्स्ट है एंट्री CRR बनाएंगे आप। अब आपने पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो अब आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं अगर, तो CRR बनाना पड़ेगा। CRR किसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सब डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्लियर, 100% जितना भी पेमेंट करना है उसके इक्विवेलेंट। अगर कंपनी मान लो कि फ्रेश इशू यूज़ कर रही है, तो फ्रेश इशू मतलब शेयर्स जैसे हम नॉर्मली इशू करते हैं ना, उसकी जो एंट्री होती है वही एंट्री करनी है आपने। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट रिसीव होगी शेयर इशू करने से वो लमसम अमाउंट में मिलेगा, और जनरली हम जो शेयर वाले चैप्टर में करते हैं वहाँ पर कॉल्स करते हैं, तो यहाँ आपने कॉल्स नहीं करना, यहाँ पर एक ही कॉल पर पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा 10 रुपीज़, अगर प्रीमियम है तो 110 मान लो 11 रुपीज़। ओके, और सेकंड में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये का, शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ का, और 11 रुपीज़ आपका पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हो जाएगा। क्लियर एंट्रीज। देन है आपका नेक्स्ट प्रीमियम और रिडम्पशन आपने देना है। अगर कि आप कंपनी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था लेकिन हम उसको 110 रुपीज़ दे रहे हैं रिटर्न में, तो 10 रुपीज़ जो प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन का, उसका अरेंजमेंट के लिए हमने पढ़ा है भी क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेजर जो अकाउंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं हो पा रहा है तो कैपिटल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सरप्लस जो भी अवेलेबल है सबका यूज़ कर लेंगे बाद में। ओके, सो ये एंट्री है रिगार्डिंग दी प्रीमियम और रिडम्पशन का अरेंजमेंट करने के लिए। देन फाइनली क्या है, ड्यू की एंट्री होगी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना आपने देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, कैपिटल में 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं, पूरा 110 शेयर होल्डर्स को ड्यू हो जाएगा। फिर लास्टली पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 110। क्लियर, CRR बना लिया हमने, प्रीमियम भी अरेंजमेंट कर लिया था, पेमेंट भी कर दी है। अब लास्टली CRR जो आपने बनाया है उसका यूज़ हम करते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स। ओके, लेकिन ये एंट्री आपने तभी करना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि कंपनी इशू कर रही है बोनस शेयर्स। ओके, अदरवाइज आप क्या करेंगे, CRR को बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में शो कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको सारी एंट्रियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक, और ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बिहारी लिमिटेड हैज़ 50,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, यहाँ पर फुल्ली पेड अप है, नो अनकॉल्ड अमाउंट। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2020 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, 10% बोला है, यानी कि 10 रुपीज़ का एक, और 10 रुपीज़ का 10%, 10 इंटू में 10/100, तो कितना हो जाएगा, ₹1 जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, इसका 10% निकाला है हमने, तो 1 रुपये प्रीमियम हो गया। द कंपनी मेक्स द फॉलोइंग पर्पज़ फॉर द रिडम्पशन। ओके, कंपनी मेक द फॉलोइंग इशू फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन। ये सब इशू किए हैं कंपनी ने, किस लिए किया है, किस इंटेंशन से किया है, रिडम्पशन करने की इंटेंशन से किया है। किनको, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या इशू किया है कंपनी ने, 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का एक, और प्रीमियम पे है 10%, तो अगेन इस 10 रुपीज़ का 10% निकालेंगे हम, तो 1 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे सेकंड 4,000 10%, 100 रुपीज़ का एक, और प्रीमियम 5% है, और डिवेंचर इशू किए हैं, तो ये 5% किसका, 100 रुपीज़ का, मीन्स ₹5 हो जाएगा। क्लियर। देन क्या बोला है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द अलॉटमेंट्स वर रिसीव्ड। Their redemption was duly carried out. The company has a reserve 4 लाख रुपीज़, कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है 4 लाख का, जो कि हम यूज़ करेंगे CRR बनाने के लिए। पास दी जर्नल एंट्रीज, तो फर्स्ट है कैलकुलेशन, देख लो कैलकुलेशन क्या होता है, कंपनी को रिडम्पशन पे कितना देना है। ठीक है,
5,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, मतलब कि 5 लाख रुपीज़ तो नॉमिनल वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू। क्लियर। और प्लस उसको 10% प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया, 1 रुपी आया था, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। क्लियर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कंपनी को अरेंजमेंट कितने फंड का करना है, 5 लाख प्लस 50,000, मतलब 5,50,000 टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है कंपनी ने। अब कंपनी के पास ये इक्विटी शेयर को इशू करके कितना पैसा आया है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख आया है। और प्रीमियम 1 रुपी का है, 30,000 इंटू में 1 मीन्स 30,000 का प्रीमियम आ गया कंपनी के पास, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 5 लाख था और यहाँ पर 50,000 देना था प्रीमियम और रिडम्पशन। तो जिसके 3 लाख तो हमारा इक्विटी शेयर से आ गया और इक्विटी शेयर का प्रीमियम आ गया 30,000। ठीक है। देन डिवेंचर्स का हम नॉमिनल वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते डिवेंचर का, लेकिन प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीमियम कितना है, 5% मतलब 5 रुपीज़। तो 5 को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो प्रीमियम ही हम यूज़ कर सकते हैं, 20,000 का कर लिया हमने प्रीमियम। देन अब हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू देनी थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख देना था, उसके लिए हमने 3 लाख तो इक्विटी से यूज़ कर लिया, बचा 2 लाख रुपीज़। तो ये 2 लाख का हम अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, इसके लिए हम प्रॉफिट यूज़ करेंगे, प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें CRR बनाना होगा इक्वलेंट टू 2 लाख रुपीज़। और ये 50 तो पूरा अरेंजमेंट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब एंट्रीज देख लेते हैं सारी। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्या हमें करना है। ये देखिए एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री किस लिए करेंगे, इक्विटी शेयर्स जो आपने इशू किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30,000 इंटू में 11। ठीक है, 11 क्यों, 1 रुपी प्रीमियम का, 10 रुपीज़ कैपिटल का, तो 3,30,000 आ गया आपका। द सेकेंड एंट्री करना है ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 का है, 3 लाख का कैपिटल है, टोटल 3,30,000। सेकेंड एंट्री डिवेंचर्स की है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना 4,000 थे, 100 का एक है और 5% प्रीमियम, मतलब 105 से मल्टीप्लाई किया आपने 4,000 का, तो 4,20,000 आ गया। देन सेकेंड एंट्री करेंगे डिवेंचर्स की ही, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना था, 20,000 था और 4 लाख आपका कैपिटल है, नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर्स का। लेकिन आप बोलेंगे कि डिवेंचर्स यहाँ हमने क्यों एंट्री की है जबकि उसका यूज़ नहीं कर रहे हम, तो एंट्री तो आपको दिखानी ही पड़ेगी एटलीस्ट, चाहे आप उसका यूज़ करें या ना करें, क्योंकि कंपनी ने इशू किया है तो अकाउंट में तो एंट्री होगी उसकी। हो सकता है डिवेंचर के लिए हम रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं करें, किसी अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे तो एंट्री तो आएगी। सेकंड देन क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू कितना देना है आपने, 50,000 शेयर्स थे, 50,000 को 10 से मीन्स 5 लाख, और रिडम्पशन और प्रीमियम 1 रुपी यानी कि 50,000, 5,50,000 टोटल पेमेंट ड्यू है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रीमियम का अरेंजमेंट हमने किया, 50,000 कहाँ से आया, 50,000 आपका क्या था आपका, 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर से आया था, 20,000 डिवेंचर से आया था, टोटल 50,000 हमने अरेंजमेंट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। देन जनरल रिजर्व से हमें क्या CRR बनाना था, CRR कितना शॉर्टेज पड़ रहा था, 2 लाख रुपीज़ का, क्यों, बिकॉज 5 लाख देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 3 लाख इक्विटी से हमने कर लिया अरेंजमेंट, 2 लाख कम पड़ रहा है, वो हमने CRR बनाया, प्रॉफिट में से निकाल लिया 2 लाख का। ठीक है, जनरल रिजर्व टू रिडम्पशन CRR। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पेमेंट की होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना देना है, 5,50,000। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। ओके, ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम बोनस शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या है, X Limited whose issued capital on 31st March 2020 consists 24,000 10% preference shares of ₹100 each fully paid up। ठीक है, 100 रुपीज़ का एक है और वो भी फुल्ली पेड अप है। एंड साथ में उसके पास क्या है, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹90 पेड अप। ओके, 100 का था लेकिन उसमें 90 पेड अप है, मतलब पार्टली पेड अप है। डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। लेकिन उसने को रिडीम किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को करना है, कितने पर करना है, ₹10 प्रीमियम लेकर करना है, यानी कि 110 रुपीज़ देना है आपने।
Then the company's balance sheet on 31st March 2020 show the general reserve rupees 28 lakh. कंपनी के बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व 28 लाख रुपीज़ का. द रिडम्पशन वॉज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फ्रेश इशू. ठीक है, कंपनी ने क्या बोला है कि पार्टली फ्रेश इशू से करना है, पार्टली प्रीमियम से करना है. तो फ्रेश इशू के लिए कंपनी क्या इशू कर रही है? 12,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज़ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 35 पर शेयर. ठीक है, फॉर 35 पर शेयर कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है. देन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वॉज मेट आउट ऑफ द प्रीमियम और रिसीव ऑन द न्यू इशू. प्रीमियम और रिडम्पशन जो है उसका अरेंजमेंट आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही करना है. देन आफ्टर दैट ऑन 1 जुलाई 2020 कंपनी एंड इट्स जनरल मीटिंग रिजॉल्व द रिजर्व्स बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. उसके बाद भी कंपनी के पास रिजर्व में एक्सेस बैलेंस बच रहा है ना, तो कंपनी उनका यूज़ किस लिए करेगी ये बताया गया है मीटिंग के थ्रू. क्या बताया है? फर्स्ट, the declaration of bonus at the rate 10 per share on equity share for the purpose of making the said equity shares fully paid up. तो उसने बोला है कि पहले तो कंपनी को यूज़ करना है पार्टली शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए. ये जो इक्विटी शेयर्स है ना यहाँ पर ये पार्टली पेड अप है ना, क्योंकि 100 में से 90 आया है, 10 अभी भी नहीं आया है. तो इनको आपने फुल्ली पेड अप बनाने के लिए यूज़ करना है जो एक्सेस बैलेंस बचा है रिजर्व में. एंड सेकेंडली issue of bonus shares to old equity shareholders in the ratio of 1 for every 5, 1:5 शेयर हेल्ड बाय देम. देन उसके बाद आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है. किसको? इन्हीं 60,000 को. पहले इनको फुल्ली बनाना है, उसके बाद फुल्ली फिर इशू करने हैं. तो क्या रेशियो बताया है? 1:5 बताया है. मीन्स 60,000 ये शेयर्स को हमने डिवाइड किया है 5 से, मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 12,000 हमारे शेयर्स आ गए. और कितने का एक शेयर से? हमारा 100 रुपीज़ का एक है. मीन्स 12 लाख रुपीज़ के हमें फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने हैं. और यहाँ पर पार्टली कितना? 60,000 इंटू में कितना अमाउंट ड्यू है? 10 रुपीज़. तो 6 लाख के लिए हमें पार्टली शेयर इशू करने हैं. ओके, ये बात की बात है. पहले हम जो है रिडम्पशन की एंट्री कर लेते हैं. रिडम्पशन में क्या बोला है देखिए, कितने शेयर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स 24,000. कितने का एक है? 100 का एक है. मतलब कितना देना है? कैपिटल नॉमिनल वैल्यू 24 लाख नॉमिनल वैल्यू है. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम जो है हमारा 10 रुपीज़ पर शेयर. तो 24,000 इंटू में 10 कितना हो गया? 2,40,000. फिर से लिख देती हूँ मैं आपके लिए 24 लाख एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,40,000. ठीक है, ओके, 2,40,000 हो गया. और कंपनी ने जो फ्रेश इशू किए हैं वो कितने शेयर किए हैं? 12,000 किए हैं. 100 ईच है. यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा है 12,000 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 35 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है फ्रेश इशू पर. तो फ्रेश इशू पर प्रीमियम कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा ऑन फ्रेश इशू. जबकि हमें कितना देना है रिडम्पशन पर सिर्फ हमें 2,40,000 देना है. तो ईजिली हम पेमेंट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है. तो और बाकी फिर रिजर्व्स कितना बनाना पड़ेगा? देखिए रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है 24 लाख. इशू करके कितना आ रहा है? 12 लाख. अभी भी कितना शॉर्टेज है? 12 लाख का. तो 12 लाख के लिए हम CRR बनाएंगे. किस में से? ये जो हमारे पास 28 लाख का रिजर्व्स पड़ा हुआ है इसका यूज़ करेंगे CRR बनाने के लिए. कितने अमाउंट के लिए? 12 लाख जो शॉर्टेज पड़ा है. राइट, तो चलिए एंट्री देख लेते हैं फटाफट से. ये देखिए फर्स्ट एंट्री किसके लिए किया है? शेयर्स इशू की एंट्री है जो 12,000 इशू किए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 शेयर इंटू में 135. ओके, सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम 35 का है, 100 का उसका वैल्यू है और टोटल अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, फिर शॉर्टेज 12 लाख आ गया ना यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू. अब हमें क्या बोलते हैं शॉर्टेज कितना पड़ा? 12 लाख का. उसके लिए CRR बनाना था. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 12 लाख रुपीज़ के लिए. तो हो गया पूरा 24, 12 ये 12 ये. देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेबल यानी कि ड्यू की एंट्री. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, 24,000 शेयर्स 100 24 लाख 24,000 इंटू 10 प्रीमियम और रिडम्पशन. तो टोटल देना है 26,040. 240 का प्रीमियम है, 24 लाख का वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू. सो पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 26,40,000. उसके बाद आपको ये जो एंट्री थी बुक में आपका जो है बाद में एंट्री की है आप पहले करेंगे पेमेंट से पहले, मतलब यहाँ आनी चाहिए बीच में.
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन कि आपने अरेंजमेंट किया है प्रीमियम और रिडम्पशन का। ये जो 2,40,000 था ना, उसका अरेंजमेंट किया है कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो उसकी एंट्री है। और CRR भी बना लिया हमने, उसके बाद पेमेंट भी कर दिया। अब हमें क्या, बोनस शेयर्स इशू की एंट्री करना है। बोनस शेयर्स इशू की एंट्री क्या होगी, पहले तो पार्टली को फुल्ली बनाना है। तो पार्टली पे कितना अमाउंट हमारा नहीं आया था, 60,000 शेयर्स पर हमारा 10 रुपीज़ नहीं आया था। ठीक है, तो 10 रुपीज़ की हम पार्टली है उसको कॉल करेंगे और बोनस शेयर इशू कर देंगे। तो उसकी ही एंट्री आप देखिए यहाँ पर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू में 10 यानी कि 6 लाख। सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, मतलब उसके लिए आप अरेंजमेंट करेंगे फंड का। पार्टली को फुल्ली करना है ना, तो फंड कहाँ से लाएंगे, जनरल रिजर्व से, 6 लाख। सेकेंड एंट्री बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेम एंट्री 6 लाख रुपीज़ से, मतलब आपने बोनस शेयर इशू कर दिए फिर फाइनल कॉल के लिए। यहाँ पर ये मर्ज करके की गई है एंट्री, मैंने यहाँ पर आपको ये दोनों अलग अलग बताई हैं, आप मर्ज भी कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है तो। लास्टली फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने थे हमें, हमने रेशो में निकाला था 60,000, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में क्या था। 60,000 को डिवाइड किया था 5 से, तो 12,000 शेयर्स आ गए थे, उनको मल्टीप्लाई किया था ₹100 से, मीन्स 12 लाख। और हमारे CRR में भी 12 लाख का ही बैलेंस अवेलेबल है, तो हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक बात याद रखना है कि जो बोनस शेयर इशू करते हैं तो वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को करते हैं, कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं करते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसका जो नेक्स्ट मेथड हमारा रह गया है कन्वर्जन वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।